एक जरूरी सूचना जनहित में जारी। ये वीडियो आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। यदि इस वीडियो को बूढ़े बच्चे जो भी देख रहे हैं इसको पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। मैंने बहुत ट्राई किया कि आपके लिए अपकमिंग इवेंट्स एंड अपकमिंग अपडेट्स के बारे में वीडियो बना के आप लोग को खुश करूं और आप लोग को पहले ही ये सारी चीजें बता दूं, जो कि मैं सारी चीजें रियल बताता हूं जो गेम में आ सकती है। लेकिन आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। मतलब हद है यार, एक दिन में तुम लोग 20 व्यूज दे रहे हो। मतलब मुझे एक ज्ञानी इंसान ने ज्ञान दिया था कि भाई तू अपने चैनल पे इन सब चीजों की वीडियो मत बनाना, अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट के बारे में आपका चैनल हो जाएगा डेड। सो मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि मेरे को ट्राई करना है और मैंने ट्राई किया और फर्स्ट वीडियो में मेरे अच्छा रिस्पांस मिला। 1500 व्यूज पार कर दिया आप लोगों ने। तो मुझे लगा आप लोग को ये पसंद आएगा। लेकिन उसके बाद जब भी मैं बना रहा हूँ पता नहीं मेरी वीडियो क्यों हक देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफंड पॉलिसी के बारे में, जो कि एक ऐसा पॉलिसी है जिसके कारण कितनों की वाट लग चुकी है और लग भी रही है। मुझे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे बंदों के मैसेज आते हैं, गोल्डन भाई मेरी आईडी बैन हो गई, गोल्डन भाई मेरी आईडी हैक हो गई, गोल्डन भाई मेरी आईडी माइनस में जा चुकी है, माइनस में सारे डायमंड है, मैं खेल नहीं पा रहा, आईडी ओपन नहीं हो रही। सो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले, ऐसा प्रॉब्लम होता क्यों है। इससे पहले हमको ये समझना होगा कि रिफंड पॉलिसी होती क्या है। सो गाइज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कपड़े वाला है, मतलब कपड़े का बिजनेस करता है, लेकिन उसके पास दुकान नहीं है कि कपड़ा वहां रख के बेच सके। और एक आदमी ऐसा है जिसके पास सिर्फ खाली दुकान है, उसके पास बेचने के लिए कपड़े नहीं है। तो कपड़े वाला इंसान जाता है उसके पास और कहता है आपका दुकान है और मेरे कपड़े हैं, तो मैं कपड़े अपने आपके दुकान में रखूंगा, उसका बोनस आप ले लेना, हम बेचेंगे मिलके। तो ऐसा हो जाता है उनमें। और एक कस्टमर जाता है जो वहां से कपड़े खरीदता है और कपड़े में निकल जाता है कोई फॉल्ट, कपड़ा फटा हुआ निकल गया या कपड़ा नहीं मिला उसे और उसने पैसे कटा के वहां से कपड़ा छोड़ के आ गया वहां वापस। और फिर वो कस्टमर जाता है वापस दुकान पे और दुकानदार को बोलता है कि मैंने यहाँ से कपड़े लिए थे लेकिन कपड़े घर नहीं ले गया था, कपड़ा यहीं छूट गया, मेरे 500 रुपए आपने काट लिए, तो मेरे 500 रुपए वापस कर दो, मेरे कपड़े अब नहीं है मेरे पास। तो वो 500 रुपए वो दुकानदार उसे वापस कर लेता है। लेकिन दुकान वाला जो कस्टमर को पैसे वापस करता है वो अपने तरफ से नहीं करता है, वो कपड़े वाले से वापस ले लेता है ये कहकर कि तेरा एक कस्टमर आया था, तूने उसको कपड़े नहीं दिए हैं, तेरा सामान उसको नहीं मिला है, लेकिन तूने उसके 500 रुपए काट लिए हैं। तो इसे कहते हैं रिफंड पॉलिसी। आपने पैसे दे दिए लेकिन आपको उसका चीज नहीं मिला जो चीज आप खरीदना चाहते थे। तो ऐसे ही कुछ होता है गिरेना फ्री फायर में। अगर आपको इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया तो मैं डायरेक्टली फ्री फायर पे बोल के समझाता हूं। जैसे फ्री फायर एप्लीकेशन है तो इसको डाउनलोड करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हमारे पास है प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर के पास गिरना फ्री फायर जाती है और कहती है हमारे एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर पे रखो और लोग वहां से डाउनलोड करेंगे। अब वहां पे क्या होता है कि ये प्ले स्टोर जो कहती है उसको कि अगर तुमने कुछ घोटाला किया तो उसके लिए रिफंड पॉलिसी रखनी पड़ेगी तुम्हें। तो रिफंड पॉलिसी रहता है वहां पे। अगर कोई प्लेयर कोई डायमंड टॉपअप करता है और उसे वो डायमंड नहीं मिलते हैं तो उसके लिए रिफंड पॉलिसी वाली सिस्टम रखी गई है, जहां कंप्लेन करके वो प्लेयर अपने पैसे वापस ले सकता है जिस पैसे से उसने वो चीज खरीदी, लेकिन वो चीज उसे दी नहीं गई। जैसे हमने 500 रुपए का टॉपअप किया लेकिन 400 रुपए का टॉपअप किया और हमें 520 डायमंड नहीं मिले, तो हम जाके रिफंड पॉलिसी पे मारेंगे कि हमने पैसे दिए, हमारे पैसे काट लिए गए लेकिन हमें डायमंड नहीं मिले। तो वहां पे आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उन बंदों के बारे में जो बंदे इस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाते हैं। देखो गाइस, 1000 बंदों में से एक बंदे के साथ ऐसा होता होगा कि उसको टॉपअप करने के बाद उसके डायमंड ना मिले। वो भी कभी कभी होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जो कि बाद में उसके डायमंड लौटा दिए जाते हैं गिरेना की तरफ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायमंड टॉपअप करने के बाद मिल जाता है और वो क्या करते हैं अपनी शातिर दिमाग चला के जाके रिफंड पॉलिसी में कंप्लेन मार देते हैं, जिसकी वजह से उनको पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उनकी आईडी माइनस में चल जाती है। और ऐसे लोग चोर कहलाते हैं जो चोरी करने के बाद पछताते हैं और रोते रहते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी आईडी माइनस में कैसे चल जाती है। जब आप रिफंड पॉलिसी जाके मारते हो गूगल प्ले स्टोर में, तो गूगल प्ले स्टोर आपके अपने पैसे वापस कर देता है बिना कुछ सोचे समझे कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर गिरेना फ्री फायर से कहता है कि तेरा कस्टमर मेरे पास आया था और कहा उसने कि तूने उसको उसके चीज नहीं दी लेकिन पैसे काट लिए, सो उसने इतने पैसे मेरे से ले लिए हैं, तू मेरे पैसे वापस कर। तो गिरेना फ्री फायर को गूगल प्ले स्टोर को लौटाना पड़ता है पैसे। उसके बाद गिरेना फ्री फायर जांच करती है कि हमने इतने डायमंड्स बनाए और वो कितने पैसों में बिके। तो उन्हें पता चलता है कि डायमंड्स तो पूरे पैसों में बिके हैं लेकिन पैसे वापस ले लिए गए हैं गलत तरीके से। तो आपकी आईडी में जितने डायमंड आपने खरीदे थे और उतने पैसे आपने वापस ले लिए, इसका मतलब 400 रुपए का आपने टॉपअप किया और 400 रुपए वापस ले लिए रिफंड पॉलिसी से। तो हो इसका मतलब यही है ना कि 520 डायमंड आपने फ्री में लिए, तो वो 520 डायमंड माइनस में चल जाएंगे। जब तक आप 520 डायमंड का टॉपअप नहीं करोगे, जब तक वो 520 डायमंड गिरेना वाले तुम्हारे काट नहीं लेते, तब तक तुम्हारी आईडी ओपन नहीं होने वाली, ना तुम खेल सकते हो। तो ये होता है माइनस में जाना।
अब जिसके साथ भी ये घटना हुई होगी उसे अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि उसी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब भी कुछ बंदे होंगे जो ये बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन मेरी आईडी माइनस में चल गई। तो उनके लिए मैं एक चेतावनी देता हूँ और बचने का तरीका बता देता हूँ। आप अपने आईडी पासवर्ड जो फ्रेंड्स को शेयर करते हो कि ले मेरी रैंक पुश कर दे, ले मेरी आईडी से खेल के मेरी आईडी की लेवल अप कर दे, मैं नहीं रहूंगा तू खेल लेना, तो गाइज हो सकता है आपका फ्रेंड ये सब धोखाबाजी करे, आपकी आईडी से वो रिफंड पॉलिसी में कंप्लेन करके पैसे ले ले और जिंदगी में मजे करे और आपकी आईडी चल जाए माइनस में। उससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कितने बच्चे बहुत चालाक होते हैं, अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड से सेव करके उसमें कितना टॉपअप करते हैं, मतलब 1000, 10,000, लाख तक पहुंचा देते हैं। बाद में जब पेरेंट्स को पता चलता है तो पेरेंट्स के पास एक ही सुझाव रहता है कि रिफंड मार ले हम। रिफंड पॉलिसी में जाने के बाद उनको कुछ पैसे वापस हो जाते हैं जिनसे उनका भला हो जाता है, वो अपने पैसे वापस मंगा लेते हैं और बच्चों की आईडी चल जाती है माइनस में। सो गाइज, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं 2 उपाय बताऊंगा आपको अगर अपनी आईडी माइनस में नहीं ले जानी तो मैं 2 उपाय बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला उपाय, आप किसी भी फ्रेंड को, चाहे वो कैसा भी फ्रेंड हो, कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, उसे अपनी आईडी पासवर्ड नहीं देनी है, कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। और दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को कभी चीट नहीं करना है, वरना जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होगे तुम्हारी जिंदगी माइनस में चल जाएगी, आईडी तो छोड़ो। सो गाइज, आज की मजदूरी करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दो लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और आगे के लिए ऐसे ही रेडी रहो। आपका भाई ऐसे ही वीडियो धमाकेदार आपके पास सबसे पहले पहुंचाता रहेगा।